अस्सलाम वालेकुम क्लास सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका जुज़ नंबर है 4, चौथा पार्ट है। तो ये है एक्स की ताकत 14 ज़रब वाई की ताकत 21 ज़रब जेड की ताकत 35 बटा वाई की ताकत 14 ज़रब जेड की ताकत 7। इसका स्क्वायर रूट है यानी कि जज़र इसका 7 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है कि देखो ये ऊपर वाली रकम वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी, ये जो बटे के ऊपर वाली रकम है ना ये वैसे की वैसे पड़ी रहेंगी। एक्स की ताकत 14 वैसे ज़रब वाई की ताकत 21 वैसे ज़रब जेड की ताकत 35 वैसे ऊपर ये वाली जो नीचे वाली रकमें हैं इन सारों को ऊपर ले जाओ, इनको ट्रांसफ़र करके आपने ऊपर ले जाना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया ऊपर वाई, ये नीचे वाई 14 है, ऊपर जाके हो गया -14 डॉट जी 7 है, ऊपर जाकर हो गया -7। और ये जो जज़र होती है ना इसको ब्रैकेट की शक्ल में लिख देंगे कि ये जो स्क्वायर रूट 7 लिखा हुआ है तो इसको ये हो जाएगा ऊपर 1/7, क्योंकि हमें पता है कि ये जो खाली स्क्वायर रूट होता है ना इसकी वैल्यू होती है, खाली स्क्वायर रूट इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट पे 3 हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। इस तरह यहाँ पे हो 4 तो ये हो जाएगी 1/4। अब यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 1/7। ठीक है, इस तरह यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट लगा के 1/7 कर दिया। तो अब आपने क्या काम करना है कि जो जो चीज़ें, ये देखो एक्स की 14 वैसे की वैसे आ जाएगा, ज़रब वाई देखो बेस सेम है, इनकी पावरें क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। ये वाई है, ये वाई की कैटेगरी है, इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाएंगे, ये 14 हो जाएगा माइनस। बेस सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी 21 - 14 मैंने लिख दी है। इस तरह फिर ये देखो जेड 35 है, ये बेस सेम है, इनकी पावरें क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है। जेड 35 जेड 1 रख लिया, 35 प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, तो ये हो गया 35 - 7 कर देना, और इसकी ब्रैकेट है 1/7। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स की ताकत 14 ज़रब वाई 21 में से 14 गए तो कितने रह गए, 7 रह गए, ज़रब जेड 35 में से 7 गए 28 रह गए। समझ आती है यहाँ तक बात की। फिर है 1/7। अब क्या करना है, ब्रैकेटें अलग अलग कर लेनी। जेड एक्स की ताकत 14 है, इसकी ब्रैकेट देखो ना 1/7 1/7 सारों के साथ है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये 1/7 अलग अलग कर लेना। फिर वाई 7 है, इसका भी 1/7 अलग कर लेना है। फिर ये जेड 28 है, इसका भी 1/7 अलग कर लेना है, यानी कि इसका भी अलग कर लेना है, इसको भी अलग लिख लेना है, इसको भी अलग लिख लेना है। ठीक है, देखो 7 2 14 हो गया, 7 7 से कैंसिल हो गया, 7 4 28 हो गया। तो ये मैं कैसे लिखूँगा, एक्स की ताकत 2 ज़रब वाई की ताकत 1 ज़रब जेड की ताकत 4 रह गई। तो ये ज़रब ज़रूर में ख़त्म कर दो, ये वाई की ताकत 1 का मतलब है वाई की है, तो इसको मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर वाई और ये जी, ये इसका आंसर है। ये मैंने बराबर नहीं लगाया, आप ये साथ साथ बराबर भी लगा लो। ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। ये सिंपल इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह आपको ये आ जाएगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जुज़ नंबर 5 है, यानी कि 5वां पार्ट है। यहाँ पे है 5.25, इसकी पावर है n/1 -25 डॉट, ये इशारिया नहीं है बच्चे, इसको पॉइंट समझ लेते हैं, ये डॉट है यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 5 की ताकत 2n है, 5.5 2n/3 -25 इसकी ताकत है n/1। यहाँ पे जितने भी 25 हैं इनके फैक्टर बना लो, पहले इनके फैक्टर बना लो। 5 5 25 5 1 5। समझ आती है यहाँ तक। ये कितना लिखूँगा मैं, 5 की ताकत 2, 1 और 2 है ना, तो इसको मैं लिखूँगा 5 की ताकत 2। तो आप देखो कि ये 5 वैसे आया, डॉट 25 की जगह मैं लिखूँगा 5 की ताकत 2, इसकी पावर कितनी है n/1 -25 की जगह 5 की ताकत 2 डॉट 5, इसकी जो ब्रैकेट है मैंने खोल के लिख ली, यानी कि 5 की ताकत 2 ओवर 5 डॉट 5, इसकी मैं ब्रैकेटें जो है खोल के लिखूँगा 2n/3, ब्रैकेट थी मैंने ख़त्म कर दी ब्रैकेट, माइनस 5 की ताकत 2 और 25 की जगह 5 की ताकत 2 लिख लिया, n/1 7 वैसे आ गया। उसके बाद क्या काम करना है कि ये 5 डॉट 5 की ताकत 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करो, 2n 2 को 1 से ज़रब करो, 2 1 2 हो गया, माइनस 5 की ताकत 2 फिर डॉट 5 2n हो गया, ओवर 5 डॉट, इसको अब अलग-अलग करके लिखना है इस चीज़ को। इसको मैं कैसे अलग लिखूँगा, 5 की ताकत 2n डॉट 5 की ताकत 3,
देखो 5 2n भी आ रहा है, 5 3 के साथ भी है, 2n जमा 3 है, तो मैं एक दफ़ा 5 की ताकत 2n हल करूँगा, फिर एक दफ़ा 5 की ताकत 3 हल करूँगा, माइनस इसको इसकी ब्रैकेटें इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2n जमा 2 1 2। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद क्या काम करना है, 5 डॉट, अब इनके जो है इनको सेपरेट करके लिख देना। ये देखो 5 2n डॉट 5 एक दफ़ा 2 आएगा, 5 2n अलग जाएगा, 5 की ताकत 2 अलग आएगा, माइनस फिर 5 की ताकत 2 आ गया, डॉट 5 की ताकत 2n वैसे का वैसे आ गया, नीचे 5 डॉट 5 की ताकत 2n डॉट 5 की ताकत 3 सेम आएगा, माइनस 5। जैसे इसको सेपरेट किया है इसी तरह यहाँ पे इसको भी सेपरेट करेंगे, कैसे 5 की ताकत 2n डॉट 5 की ताकत 2, 3 स्टेप हो गया हमारे। समझ आती है यहाँ तक बात। अब देखें कि अब जो है 5 की ताकत 2n, 5 की ताकत 2n यहाँ पे पड़ा हुआ है, 5 की ताकत 2, ये 5 की ताकत 2, यानी कि ये वाली जो है ये, और इधर से ये क्या आ गई, कॉमन आ गई। इसी तरह फिर 5 की ताकत 2n, इस तरह 5 की ताकत 2n, और ये 5 की ताकत 2, और इधर से 5 की ताकत 3 है, यानी कि 5 की ताकत 2, ये भी कॉमन है। अच्छा, जिन पे मैंने सर्कल लगाया है इसका मतलब ये क्या है, ये कॉमन आ रहे हैं। 5 की ताकत 2n, 5 की ताकत 2, इधर भी 5 की ताकत 2, ये देखिए पड़ा हुआ है, 5 की ताकत 2n भी है, 5 की ताकत 2n, इधर भी 5 की ताकत 2n पड़ा हुआ है, ये 5 की ताकत 2 है, इधर 5 की ताकत 3 है, यानी कि 5 की ताकत 2 तो पड़ा ही हुआ है, तो ये मैंने ले लिया कॉमन, 5 की ताकत 2n, 5 की ताकत 2 कॉमन ले लिए। ये बाहर चला गया, पीछे क्या रह गया, 5 रह गया, ये माइनस का साइन वैसे आ गया, ये बाहर चला गया, इसका मतलब पीछे 1 रह गया। इधर भी क्या आ गया, 5 की ताकत 2n कॉमन आ गया, 5 की ताकत 2 कॉमन आ गया। देखो ये बाहर चला गया, पीछे क्या रह गया, 5 रह गया। ये 5 की ताकत 3 है, तो 2 बाहर चले गए, पीछे 1 रह गया, माइनस आ गया, ये सारा का सारा ही बाहर चला गया, तो ये 1 रह गया। तो देखो ये इस चारों से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये इससे कैंसिल, यानी कि ये सारी रकमें आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। पीछे ये क्या रह गया, 5 माइनस 1 कितना हो गया, और ये 5 5 कितना हो गया, 25। ये 5 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, 5 5 25 हो गया। देखो 5 में से 1 गया, कितना रह गया, 4 रह गया, 25 में से 1 गया, कितना रह गया, 24 रह गया। अब इसका टेबल पढ़ो, 4 6 24, ऊपर 1 रह गया, तो इसका आंसर है 1/6, 1/6। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 का, उसका पार्ट नंबर 5 था, जो हमने सोल्व कर लिया है इस तरह।